गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अगर हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल के टाइप की, यानी कि क्लैरेट्स इक्वेशन के टाइप की हो, तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज दी कंप्लीट इंटीग्रल, पूर्ण समाकल है। ये अज्यूम कर लेंगे। यहां पर डेल z बाई डेल एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाए दैट इज इक्वल टू a which is means p is replaced by a and del z by del y means b is replaced by q। तो p की जगह a और q की जगह पर b रखने पर हम कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका जनरल इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो तो आप इस इक्वेशन में लेट b इज इक्वल टू फाई ऑफ a, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ a इंटू वाई प्लस एफ a कॉमा फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0। और इसे विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो सेकंड इक्वेशन है। तो 0 इज इक्वल टू x प्लस फाई डैश ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a। जो समीकरण 2 आई है कंप्लीट इंटीग्रल में b को फाई ऑफ a से रिप्लेस करने पर उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए a के सापेक्ष। तो एक नई समीकरण 3 आती है। सेकंड और थर्ड में से a को विलुप्त करने पर जो आपके पास संबंध प्राप्त होगा वही हमारा व्यापक समाकल होगा। दैट इज बाय एलिमिनेटिंग a from second and third you will find the general integral। और तीसरा, अगर आपने सिंगुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है देन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a एंड b बोथ। तो पहले a के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस एफ डैश ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि डेल f अपॉन डेल a, पुट दैट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल z बाई डेल a क्या होगा, 0। इसी प्रकार से पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसे b के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, y प्लस डेल f बटे डेल b इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 4 और 5। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को सॉल्व करते हुए a और b को विलुप्त कर दीजिए, तो आपके पास सिंगुलर इंटीग्रल आ जाएगा। दैट इज एलिमिनेट a and b from first, fourth and fifth to get singular integral। तो इस प्रकार से अगर आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर है दैट इज ऑफ द टाइप z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस fp कॉमा q, यानी कि अगर ये इक्वेशन क्लैरेट्स इक्वेशन की टाइप की हो, उस जैसी हो, क्लैरेट इक्वेशन नहीं है, दैट इज ऑफ द टाइप क्लैरेट्स इक्वेशन, then we can find its complete integral or singular integral or general integral by the methods as I have explained. Now we take a numerical problem।
अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि सॉल्व z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस log ऑफ pq। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू px प्लस qy log ऑफ pq को हल कीजिए। तो क्योंकि ये इक्वेशन जैसा मैंने अभी कहा था कि यह क्लैरेट्स इक्वेशन जैसी इक्वेशन है, तो अगर इक्वेशन हमारी क्लैरेट्स इक्वेशन टाइप की हो तो मैंने आपसे कहा था फॉर द कंप्लीट इंटीग्रल रिप्लेस p बाय a एंड q बाय b सो दैट z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस log ऑफ ab इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल, हमारा पूर्ण समाकल है। हम क्या करते हैं, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो अपने पास क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन ए बी इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 अपॉन x। a का मान हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस 1 अपॉन x। Then again differentiating first partially with respect to b, तो अपने पास क्या आएगा y plus 1 upon ab into a is equal to 0, तो वहां से b का मान आ गया आपके पास minus 1 upon y। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, substitute the value of a and b from equation second and third in equation first। जो आपने पूर्ण समाकल निकाला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन y इंटू वाई प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई। तो ये क्या आया, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई। तो अपने पास z इज इक्वल टू -2 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई। सिंस लॉग 1 से 0 होता है तो इसलिए z इज इक्वल टू -2 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई अपने पास सिंगुलर इंटीग्रल आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड या क्वेश्चन नंबर थर्ड, z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आंशिक अवकल समीकरण z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हल कीजिए। तो फिर से वही देखिए आप कि इक्वेशन z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस fp q क्लैरेट्स इक्वेशन जैसी इक्वेशन है, तो इसलिए इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आप अज्यूम करेंगे रिप्लेसिंग p बाय a एंड q बाय b। तो अपने पास क्या आ गया ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप जो सेक्शन ए में एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ जाता है, आपके पास सीधा आ जाता है इक्वेशन दे रखी है जैसे z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ही सेज राइट इट्स कंप्लीट इंटीग्रल। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने यही कहना है क्योंकि ये इक्वेशन क्लैरेट्स इक्वेशन जैसी इक्वेशन है तो इसलिए इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल है रिप्लेस p बाय a एंड q बाय b। तो डायरेक्ट जो आंसर है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन सिंपली अगर हमें ध्यान है कि इक्वेशन क्योंकि हमारे पास ये क्लैरेट्स इक्वेशन जैसी इक्वेशन है तो सिंपली यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सॉल्यूशन। अब डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल से जो आप सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सिंगुलर इंटीग्रल, तो a के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 2a इज इक्वल टू 0
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -x/2। इसी प्रकार से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v, तो b के सापेक्ष जब आप डिफरेंशिएट करेंगे y + 2b = 0, तो b = -y/2। तो a और b दोनों का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो z = -x² 2 -y² 2 प्लस x² 4 माइनस y प्लस y² 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपके पास है -x² 2 प्लस x² 4, तो ये क्या बन गया z = -x² 4 माइनस y² 4, या 4z = -x² -y² और 16z² = x² प्लस y²। तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया 16z² = x² + y²², या आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ये लिखना, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और x² + y² + 4z = 0। दैट इज आल्सो योर सिंगुलर इंटीग्रल। तो इसलिए इस प्रकार से अगर हमारी इक्वेशन क्लैरेंट्स इक्वेशन टाइप की इक्वेशन है, तो उसका आप सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, कल एक नई टाइप लेकर आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।